श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 26 जुलाई 2022 को श्रावण महीने की शिवरात्रि है और दोस्तों इस शिवरात्रि को आप लोग सभी लोग पार्थिव शिवलिंग का निर्माण ज़रूर करेंगे या शिव जी का स्वरूप ज़रूर बनाएंगे। पर शायद आप लोगों को ये बात नहीं पता है कि पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाता है, शिव जी का स्वरूप कैसे बनाया जाता है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने खुद इस बात को बताया कि कैसे पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है, कैसे शिव जी का स्वरूप बनाया जाता है। और जो आप लोग पूजन करने वाले हैं उससे पहले आपको लोग को जो है यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण 7 बजे बिल्कुल तैयार करके रखना है। पर इसकी भी एक विधि होती है, तभी भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं। करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको इस काम के लिए जो है शुद्ध मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। शुद्ध मिट्टी आप कहाँ से लेंगे? आपके घर में अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर अच्छी मिट्टी, शुद्ध मिट्टी है, तो आप उस जगह से मिट्टी को ले सकते हैं पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। या तो आपके घर में जो गमले होंगे या जो क्यारी होंगी, उस क्यारी में से आप लोग थोड़ी सी मिट्टी ले सकते हैं पार्थिव शिवलिंग को बनाने के लिए। पर वो क्यारी आपको तुलसी जी की नहीं होनी चाहिए। तुलसी जी के क्यारे में से आपको जो है मिट्टी नहीं लेना है पार्थिव शिवलिंग को बनाने के लिए। मिट्टी लेने के बाद क्या करना है, आपको इस मिट्टी को शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे करोगे? शुद्ध करने के लिए आप लोग अपने घर से थोड़ा सा गंगा जल या यमुना का जल जो है इस पर सींचन कर दो, थोड़ा सा छिड़क दो। ये भी नहीं है तो आपको जो है क्या करना है, थोड़ा सा इत्र लेना है, उस पर सींचन कर देना है। ये भी नहीं है तो आपको करना है बेलपत्री को जो है एक जल के अंदर डालना है, एक पात्र के जल के अंदर डालना है और उस जल से जो है आपको इस मिट्टी का सींचन कर देना है। वो भी नहीं है तो एक पीपल का पत्ता लेना है, उसे जल के अंदर डाल देना है, उससे थोड़ा सा सींचन कर देना है। ठीक है, वो भी नहीं है तो आपको जो है थोड़ा सा दूध लेना है और जल के अंदर डाल देना है, उस जल से आपको अब इस मिट्टी का सींचन कर देना है। बस छींटे मारना है आपको जिससे कि ये मिट्टी शुद्ध हो जाए। जब आप लोग उसी समय आपको इस मिट्टी को शुद्ध कर लेना है। अब आप जिस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं, शिव जी का स्वरूप बनाने वाले हैं, उसके लिए आपको जल अलग से लेना पड़ेगा। वो जल कौन सा है? आपके घर का जो रसोई घर होता है, जहाँ पर रसोई घर में पीने का पानी भरा जाता है, उस स्थान पर आधे से 1 घंटे के लिए आपको एक पात्र, उस पात्र में शुद्ध जल भरना है। जल भरने के बाद उस पात्र को जो है एक कटोरी या प्लेट से ढक देना है। उसके ऊपर एक आखा चावल का दाना रख देना है उस प्लेट या कटोरी के ऊपर। ठीक है, उस पात्र के ऊपर जिस पर आपने रखा हुआ है एक चावल का दाना रखकर उसे आधे 1 घंटे तक छोड़ दीजिए, क्योंकि इसी पात्र के जल से आपको जो है शिवलिंग का निर्माण करना है। इसी जल को उपयोग में आपको लेना है। ठीक है, करना क्या है, अब जब भी आप लोग शिवलिंग का निर्माण करने बैठे हैं तो उस जगह पर पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद जिस पात्र में आप लोग शिवलिंग का निर्माण करने वाले हैं वो पात्र ले लीजिए। वो पात्र लेने के बाद अब जिस पात्र में भी आप लोग शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं उस पात्र के अंदर एक बेलपत्री रख दीजिए और बेलपत्री की जो डंडी का मुख होगा वो आपको उत्तर की तरफ करके रखना है। ठीक है, उत्तर की तरफ करने के बाद आपको करना है उस जल को उठाकर ले आना है। आधे से 1 घंटे तक आपको उस जल को जो है अपने रसोई घर के परिंदे के पास में रखे रहने देना है। ठीक है, उसके बाद उस जल को उठाकर ले आना है। अब शिवलिंग का निर्माण करना है। प्रातः काल भी कर सकते हैं और आप लोग शाम के समय कर रहे हैं तो उस समय भी कर सकते हैं। पर अगर आप लोग प्रातः काल शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं तो सुबह सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको मिट्टी को गला देना है। जब भी आप लोग शिवलिंग का निर्माण करने वाले हो तो उससे पहले कुछ समय पहले मिट्टी को गला दें ताकि शिवलिंग का निर्माण अच्छे से हो जाए। करना क्या है, अब आपको शिवलिंग को बनाना शुरू करना है। जो बेलपत्र आपने अपने पात्र में रखी है उसी बेलपत्र के ऊपर आपको शिवलिंग बनाना शुरू करना है। कैसे करना है कि सबसे पहले शिवलिंग का आपको स्वरूप बनाना है गोल गोल। ठीक है, शिवलिंग का स्वरूप बनाने के बाद आप थोड़ी मिट्टी जो है उसके साइड लगानी है, मतलब पूरे अगल बगल जो है मिट्टी लगानी है और उससे जो है आपको जलाधारी बना देनी है। इस प्रकार आपको उस बेलपत्र के ऊपर एक शिवलिंग का पूरा निर्माण कर देना है। शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आपको उसको पूजा अर्चना करनी है, श्रृंगार करना है। पार्थिव शिवलिंग का जो है पूरा भाव और समर्पण के साथ पूजा अर्चना करना है। अगर आप लोग पार्थिव शिवलिंग जो है पंडित जी के बताए हुए अनुसार करने वाले हैं पूजन अर्चना, तो 7 बजे बिल्कुल इस शिवलिंग को तैयार करके रखें। पूजन अर्चना जैसे ही आपकी हो जाए, जो आप करना चाहें वैसे पूजन अर्चना कर सकते हैं अपने भाव समर्पण के साथ। पूजन अर्चना करने के बाद ऐसा शिवरात्रि का एक ऐसा दिन होता है जिस दिन आप लोग इस पार्थिव शिवलिंग को रात भर रख सकते हैं और सुबह इसका मतलब विसर्जन कर सकते हैं। तो शिवरात्रि का ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जो करते हैं उसका विसर्जन सुबह कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको करना है इस शिवलिंग को रात भर रखे रहने देना है पूजन अर्चना करने के बाद। अब जब आप लोग सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप लोगों को जो है इस शिवलिंग का जो है पार्थिव शिवलिंग का जो है विसर्जन करना है। विसर्जन कैसे करेंगे वो भी आप लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। इसका आपको विसर्जन करना है किसी भी जलाशय में, किसी भी तालाब में, किसी भी नदी में। ठीक है, कैसे करना है विसर्जन? विसर्जन करते समय आपको जो है उत्तर की भाग की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। जिस तरफ भी उत्तर का भाग हो आप देख लीजिएगा, उत्तर के भाग की तरफ आपको मुंह करके खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद उस पात्र को अपने हाथ में लेना है जिसमें आपने शिवलिंग बनाया है। उस शिवलिंग को अब आप लोगों को जल में विसर्जन करना है। विसर्जन जब आप लोग कर रहे हैं तो ऐसे कीजिएगा कि वो विसर्जन करते हुए आप उसे देखें, और जब आप लोग वो विसर्जन कर रहे हो आपको दिख रहा हो उस समय भगवान से आपको अपनी मनोकामना भगवान शिव से बोल देना है। तो यहाँ पर ये पूरी विधि पूरी हो जाती है। ये जो हमने आपको विधि बताई है पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताई है, और ये जो विधि बताई गई ये शास्त्रों में लिखी हुई है, शिव महापुराण कथा में लिखी हुई है। इसी विधि से जो है शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। शिवरात्रि के दिन अगर आप इस विधि से करते हैं तो निश्चित ही भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, जिस मनोकामना के लिए आप ये पूजन अर्चना शिवलिंग का निर्माण करने वाले होंगे। तो करके जरूर देखिए। कोई भी समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारी वेबसाइट पर भी जाकर भी आप लोग जो है सामग्री, अगर आप लोगों को नहीं पता है कौन कौन सी सामग्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने
आपने बताई, तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। साथ ही में आप लोग हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी यह जानकारी पढ़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।